पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं के करके चर्चा कर लेते हैं। आखिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने किसे खुश रखने के लिए जो है महाकुंभ को फालतू बता दिया है। पूरी तरीके से जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। सियासी पारा जो है लहका हुआ है। हर तरफ जो है यही बात कही जा रही है कि पॉलिटिकल लाभ के लिए और एक तबका को खुश रखने के लिए जो है हिंदू समाज के आस्था पर जो है लालू यादव ने चोट पहुंचाने की कोशिश की है। समझ जाइए आखिर ये क्या वजह ऐसी हो गई कि महाकुंभ के बारे में इस तरह का बोलना पड़ा। बहुत तरह की बातें हो रही है, इस पर विशेष बात करेंगे। एक और खबर है कि जान लीजिए बिहार में कुर्मी कुशवाहा का नेता कौन है। अब तो एक बार फिर से कुर्मी एकता रैली बुलाई जा रही है। 19 तारीख को है, ज्यादा दिन दूर नहीं है। ये बताना होगा कि कौन नेता है। जो आदमी कुर्मी कुशवाहा को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, कुर्मी एकता रैली की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं साफ तौर पे कि नीतीश कुमार नेता है। लेकिन क्या कुर्मी के या कुशवाहा के भी? कुशवाहा खुद को अपने कुर्मी से अलग मानते हैं, कुर्मी खुद को कुशवाहा से अलग मानते हैं। यानी जो उनके नेता डिवाइड हो रखे हैं। उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा के नेता आप जानते हैं, उसी तरीके से कुर्मी समाज के नेता बिहार में नीतीश कुमार माने जाते हैं। 1994 की कुर्मी चेतना रैली बार बार याद आती है, बार बार चर्चा होता है, क्योंकि अभी कुर्मी एकता रैली की बात हो रही है। अपने समाज को जोड़ने की जब बात लोग कर रहे हैं तो अब देखना ये होगा कि इस रैली से कौन नेता निकलता है और किसको बेनिफिट पहुंचता है। सही बोले हैं, कुंभ जाइए मरने के लिए, अरविंद यादव कह रहे हैं। लालू यादव ने कहा कि कुंभ फालतू है। अब वो कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि वो गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, लेकिन जो सवाल खड़ा हो रहा है इसका तो जवाब देना पड़ेगा ना अरविंद जी। बहुत तरह की बात हो रही है, इस तरह की चीजें, इन शब्दों का प्रयोग क्यों करना पड़ा। बहुत लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि मजार पर चादर पोसी लालू यादव करने जाते तो कहाँ कहते हैं कि वो फालतू है। चाहे किसी मुस्लिम समाज के यहाँ जाते हैं किसी कार्यक्रम में तो कहाँ कहते हैं कि भीड़ भाड़ हुआ बड़ा फालतू है। कुंभ को ही क्यों, हिंदू पर्व पर ही टारगेट क्यों, ये ना एक सवाल है। अब सम्राट चौधरी तो यहां तक कह रहे हैं कि हार के बौखलाहट से जो है किसी भी तरह से मुस्लिम समाज को चाहे बाकी उन लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी देके, हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाकर। तो बात तो है ना, इस पर ज्यादा विशेष बोलने का जरूरी क्या है। अखबार की खबर जान लीजिए, फिर लालगंज में बताएंगे। देखिए लालगंज चर्चा में है अभी, क्योंकि लालगंज सीट किसके खाते में जाएगी किसी को पता नहीं चल पा रहा है, किसी को नहीं। और एक नया अपडेट आ गया है इसमें कि महुआ सीट पर भी एक संकट के बादल जो है मंडराने लगे। समझने वाली बात है। कौन ऐसा नेता है जो एंट्री कर रहा है राजनीति में? पहले से नेता है, बीजेपी से जुड़े हुए भी हैं, सब है, लेकिन उन्हीं की वजह से कुछ चीजें परिवर्तित हो जाएगी। अब होगी नहीं होगी तो अलग विषय है, लेकिन संभावनाएं हैं। और जहां से सूचनाएं मिली है उससे लगता है कि जेडीयू और लोजपा की लड़ाई में, यानी चिराग पासवान भी चाहते हैं, चिराग पासवान के लोग भी चाहते हैं कि महुआ सीट उन्हें मिले, और जेडीयू की आसमा प्रवीण है वो भी लगातार लगी हुई है। पिछले दफा भी वो चुनाव लड़ी थी। समझ जाइए, तो दोनों लोगों के चाहत के बीच तीसरा व्यक्ति कौन होगा, क्या ऐसा संभव है, कि हम आपको बता देंगे। 820 संगीन मामलों में नामजद कुख्यात अपराधियों पर जो है अब जो स्पीड ट्रायल चलाने की बात हो रही है। स्पीड ट्रायल के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। डराती है ऐसी भीड़, पटना जंक्शन पे चले जाइए, क्या गजब की भीड़ है भाई, एकदम स्थिति दयनीय है। अब तो ये भी रूल रेगुलेशन बन गया है कि कोई भी लोग पटना एयरपोर्ट के प्लेटफॉर्म पे इंटर करेंगे तो उनसे जो है प्लेटफॉर्म टिकट मांगा जाएगा, और जिनके पास टिकट होगा, प्लेटफॉर्म टिकट होगा, वही इंटर कर सकते हैं, बाकी नहीं। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और पूरी जो है निगरानी रखी जा रही है। और बिहार भर के स्टेशनों पर जो है, जंक्शनों पर ये व्यवस्था किए गए हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ की वजह से भगदड़ मच रहा है। 18 को लोग मर जा रहा है, मामूली है क्या।
8746 कब्रिस्तानों की घेराबंदी हुई है। नीतीश कुमार ने ये बातें कही है प्रगति यात्रा के दौरान। भीड़ कम होने का इंतजार करें। दिल्ली स्टेशन हादसा, कुल 18 लोगों की जान गई, इनमें 9 बिहार के। राज्य सरकार की अपील। राज्य सरकार ने कहा है भीड़ कम होने के बाद आप लोग निकलें। स्कूल के 1000 पूर्व छात्र वर्तमान छात्रों के परिवार के लिए घर बना रहे हैं ताकि वे पढ़ाई न छोड़े। एक खबर है। अब टिकट जांच के बाद ही प्लेटफॉर्म पर एंट्री, देखिए छपा हुआ है यहाँ भी। पटना का मौसम शुष्क बना रहा, अभी 3 दिन तक तापमान बढ़ा रहेगा। पंच से शांति देवी से 5 राज्यों की 70 से अधिक छात्राएं ले रही हैं मिथिला पेंटिंग का प्रशिक्षण। ठीक है। राजेंद्र नगर के नर्सिंग होम में युवक की जान चली गई। आरोप डॉक्टरों पे लगा है कि भाई यूट्यूब देख के ऑपरेशन कर रहे थे और इलाज कर रहे थे। प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। आ जाइए। 3.5 लाख लोग जक्सर और महावीर मंदिर जाने के दौरान जाम में फंस रहे हैं। हर दिन की एक कहानी है, एक नई कहानी नहीं है, हर दिन। और 3 साल में 18 बार की गई है। सभी कवायद फेल हो गए। पूरी प्रक्रिया की जाती है कि जाम नहीं लगेगा, फिर भी जो है जाम लग ही रहा है। मैट्रिक परीक्षा आज से छात्र छात्राएं जो है सजगता से अब एग्जाम देने अपने अपने सेंटरों पे जा रहे हैं। जान लीजिए। 7,67,746 छात्र, 8,18,122 छात्राएं देंगी परीक्षा। आधा घंटा पहले बंद हो जाएगा सेंटर का मुख्य द्वार। मतलब छात्र से ज्यादा छात्राएं एग्जाम दे रही हैं। मैट्रिक की बात मैं कर रहा हूँ। नए सत्र से सभी यूनिवर्सिटी में पर्यावरण की पढ़ाई अनिवार्य होगी। महाशिवरात्रि 26 को राजधानी के 32 स्थानों से शोभा यात्रा निकाले जाएंगे। दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसा, सत्ता पक्ष ने शोक जताया तो विपक्ष ने सरकार को फेल बताया। कुंभ का कोई मतलब नहीं है, लालू ने फालतू बताया। सम्राट चौधरी ने कहा है चुनाव में हार के बाद वोट की राजनीति कर रहे हैं लालू यादव। किसी को धार्मिक आस्था पर बोलने का हक नहीं है, दिलीप जायसवाल ने कहा है। बरसात के पहले पूल मेंटेनेंस पॉलिसी लागू होगी, विजय सिन्हा ने कहा है। पथ निर्माण मंत्री हैं। आवाज आई, कौन सी खबरें हैं। आबादी के हिसाब से अति पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की सत्ता में हिस्सेदारी मांगी जाएगी। सबका विकास पार्टी का गठन, सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा। अरे वाह, सबका विकास पार्टी का गठन। खेले की सत्ता में इनकी भागीदारी कम। एक और नई पार्टी का गठन हुआ है, सबका विकास पार्टी। बताइए। एकता पर जोर, 19 फरवरी को कुर्मी एकता रैली मिलड़ हाई स्कूल में होगी। इस पर जो है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मंटू पटेल ने बुलाई थी। मंटू पटेल की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम होना है। वो भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही कुर्मी या कुशवाहा के नेता है। जितनी उपजातियां हैं वो सब एक है। और समझ जाइए, जब बीजेपी के विधायक हैं अमनौर से मंटू पटेल, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही नेता है कुर्मी कुशवाहा के, तो बात ही जुदा है। फिर कहाँ आते हैं सम्राट चौधरी, कहाँ आते हैं बाकी लोग। बिहार में नेता है नीतीश तो है। मोबाइल दुकान का मकान से 5 लाख की संपत्ति चोरी हो गई है। खबर कुछ विशेष। नाना नानी संग कुंभ मेले जाने की जिद ने छीन ली रुचि की जिंदगी। कुंभ जाने की जिद लोग कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं और काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। समझ जाए कितनी जिंदगियां जा रही है। सासाराम के भी बताइए कि सासाराम, देखिए हम बताएंगे अरशद खान जी, कल हम आपको जो है ना सासाराम का डिटेल बताते हैं। रुकिए। टैरिफ यूज से चीनी अमेरिकी इकोनॉमिक तबाह हो सकती है। एक और देखिए, अमेरिका से जो भी लोग भारत भेजे जा रहे हैं, बार बार कहा जा रहा है, बावजूद इसके हथकड़ियां पहनाकर बेरियां डालकर जो है भेजने की जो कोशिश हो रही है, बड़ा एकदम देखकर दुखद लगता है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जर्मनी 80 साल में पहली बार कट्टरपंथी AFD पार्टी सरकार बनाने की होड़ में। आ जाइए। जब लालगंज लोग चिल्ला रहा था, बहुत तरह की बात लोग कर रहा था। संजय सिंह वहां से विधायक है। अब स्वाभाविक सी बात है, हम महुआ की बात इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए बाकी लोग का जिक्र नहीं करना है, बस महुआ में इतना ही कहना है कि लोजपा भी चाह रही है कि महुआ हमारे खाते में है और जेडीयू भी चाह रही है। जेडीयू की पहली सीट भी रही है 2020 में चुनाव, वहां से जेडीयू लड़ी भी है। ऐसे में ये दोनों लोगों की जो एक दावेदारी है, इस बीच हो न हो बीजेपी वहां से चुनाव लड़े, जो इन्फॉर्मेशन है। और बीजेपी से कौन उम्मीदवार होगा ये अभी हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन चर्चाएं तेज हो गई है कि बीजेपी महुआ सीट ले सकती है। अगर महुआ सीट बीजेपी लेती है तो फिर लालगंज में पेच फंस जाएगा। समझ जाइए, क्योंकि 2 सीटें किसी भी स्थिति परिस्थिति में चिराग पासवान को यानी लोजपा को चाहिए। और लालगंज पहले से भी लोजपा की रही है। तो ऐसे में संजय सिंह कहां जाएंगे, या तो शिफ्ट करेगी भाजपा
या कुछ विशेष सोचेगी या नहीं सोचेगी तो भविष्य की बात है, लेकिन संजय सिंह ने क्षेत्र में काम किया है, भाजपा के कद्दावर नेता हैं, ऐसे में कुछ न कुछ उनके लिए जरूर सोचा जाएगा। फिलहाल एक माहौल बना हुआ है कि किसी स्थिति परिस्थिति में सही तरीके से सीटों का बंटवारा हो ताकि कोई दिक्कत न आए। बस यही था, तो हमने बता दिया। विशेष सासाराम की खबर हम आपको बताएंगे और ये भी हम आपको कल बताएंगे कि कौन कौन लोग रेस में हैं, खासकर वैशाली जिला के कुछ जो विधानसभा क्षेत्र है, जो हाई प्रोफाइल क्षेत्र है, उसकी बात करेंगे। उसके बाद अब बाहर निकलेंगे। वैशाली पर ज्यादा फोकस होना चाहिए क्योंकि वैशाली मेन गढ़ बना हुआ है, समझ जाइए। इस चुनाव में सबसे ज्यादा हाईलाइटेड सीट जो है वैशाली जिला का कुछ सीट रहने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।